Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. जी तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 में करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 16 भी, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, अर्शद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें दिए हुए इन्होंने बैलेंसेस, ठीक है, ये यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पर एंडिंग बैलेंस है। और मैंने आपसे कहा था ईयर को देखेंगे और अगर ईयर को नहीं देखेंगे तो हम पहले डेट को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे 30 मंथ को देखेंगे, मैंने बल्कि कहा था। तो फर्स्ट जनवरी है यानी, और यहाँ पे दिसंबर है, इसका मतलब हम दिसंबर को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमें बैलेंसेस दिए हुए इन्होंने सारे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें बैलेंसेस लेने हैं सारे, वो हमें इन्होंने गिवन है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद नीचे इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव ₹1,10,000 फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कितने रुपीज़ लिए ये भी हमें लिखना होता है। जब डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं तब हमें ये लिखना होता है, तो वो हमें इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। एंड पेड ₹75,000 टू क्रेडिटर्स, ठीक है। और कितने दिए क्रेडिटर्स को, 75,000। ही पेड ₹21,000 फॉर वेजेस, ठीक है। वेजेस के लिए कितने दिए, 21,000 विच इंक्लूड 200 पर वीक टू हिमसेल्फ, ठीक है, जो कि ड्राइंग है 200। फिर उसके बाद है ही पेड ₹10,000 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसने दे दिए हैं 10,000, ठीक है, एक्सपेंसेस के। फिर उसके बाद क्रेडिटर फिगर ₹75,000 इंक्लूड 2,500 फॉर गुड्स फॉर ओन यूज़, ठीक है, अपने यूज़ के लिए इसने 2,500 उसमें से निकाल लिए। फिर है चार्ज है 10%, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हम बना लेते हैं जी। तो मैंने बना लिया है डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट में जिस तरह से हम हमेशा पुट करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखेंगे, जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस बीडी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें ये भी करना है। बैलेंस बीडी हमें गिवन है 7,500, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो कि हम एंडिंग बैलेंस लिखते हैं डेटर का, ठीक है, तो वो है बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी हमें गिवन है, बैलेंस सीडी हमें गिवन है वो है हमारे पास 8,000, ठीक है। तो 8,000 पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जो कैश रिसीव और कैश पेड है वो भी लिखना होता है। तो डेटर में हमेशा हमें सेल फाइंड करना होता है, और सेल का मतलब क्या है कि हम कैश लेते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। तो उसका मतलब ही ये है। तो इसलिए हमेशा इसमें कैश रिसीव होता है, तो कैश रिसीव ये लिखना है, ठीक है। तो कैश रिसीव है, तो कैश रिसीव कितना हुआ ये भी इन्होंने हमें गिवन है, ठीक है, लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम ₹1,10,000, ठीक है, 1,10,000। तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है ये देख लेते हैं। तो हम इनका टोटल कर लेते हैं, इसका और इसका। इसका तो टोटल 7,500 है, इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो 1,10,000 अगर करें तो हम अब इसको प्लस करें 8,000 से, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1,18,000। तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो साइड ज़्यादा होती है उसको नीचे इस तरह से लिख लेते हैं, 1,18,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ माइनस करना है, डेबिट की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो 7,500 को माइनस करना है। जब माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1,10,500, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेल्स, जो कि है क्रेडिट सेल, ठीक है। तो हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, क्रेडिट सेल है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया है, यानी डेटर्स का अकाउंट हमने कर लिया। फिर अब हमने आ जाना है क्रेडिटर्स के अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, मगर इसकी जगह चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे कैश बैलेंस बीडी इस साइड पे था, वहाँ पे उस साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस बीडी हमने लिख दिया उधर क्रेडिट साइड पे, और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 15,000, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर आ जाता है बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास है वो
वो कैश है, ठीक है। तो कैश में अब हमारे पास कैश कहाँ पर है, कैश जो कि इन्होंने हमें थर्ड लाइन में था गिवन, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि वो कहाँ पर गिवन है और किस टाइप से गिवन है, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ और ही तरीके से गिवन है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द क्रेडिटर्स फिगर ₹75,000 इंक्लूड 2500 फॉर गुड्स ऑन यूज, ठीक है। तो क्रेडिटर्स ने जो कैश पे किया वो 75,000 है और उसमें जो इंक्लूड है 2500, ठीक है, इसी में इंक्लूडेड 75,000 में, ठीक है। तो वो ऑन यूज़ यानी अपने यूज़ के लिए जो कि ड्राइंग है, तो हमने 75,000 में से 2500 को माइनस करेंगे क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसको बिजनेस में नहीं लेकर आएंगे, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे, कैश पेड, और यहाँ पे नीचे का लिख दें ताकि याद रहे, ठीक है। तो 75,000 माइनस 2500, तो 75,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो क्या है, अब हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 75,000 माइनस 2500, ठीक है। तो इसको माइनस किया, हमारे पास आ जाता है 72,500, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं इसके आगे ही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बैलेंस शीट की वैल्यू लिखी नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10,000, तो इस साइड्स को प्लस कर लेंगे, तो 72,500 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10,000 में, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आती है 82,500। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं जैसे हमेशा लिखते आए हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 82,500, ठीक है, ना सिर्फ इस साइड पर बल्कि उस साइड पे भी। अच्छा, अब हम 82,500 को माइनस करेंगे किससे, 15,000, जो कि हमारे क्रेडिट साइड की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस 15,000, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 67,500, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे, परचेजेस, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि परचेजेस को इस साइड्स पे क्यों लिखा जाता है और क्या है ये इसकी असल वजह, तो वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू है 67,500, यस, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हमारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट का आंसर आ चुका है। हमारे पास सेल्स हैं जो कि क्रेडिट की हैं, वो है 1,10,500, और यहाँ पर परचेजेस है हमारे पास क्रेडिट पे 67,500। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। जी, तो अब मैंने बना लिया है मिस्टर ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर अरशद का, ठीक है। तो मिस्टर अरशद ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन फॉर द ईयर एंडिंग 2016, यहाँ पर हमने कॉलम 1 बना लिया और यहाँ पे एक कॉलम बना लिया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले इसमें होता है वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें ओपनिंग बैलेंसेस से मिलता है, ठीक है, और ये बाद में बहुत बार बता चुकी हूँ, आप तो रट जानी चाहिए, ठीक। तो हमारे पास आया है ओपनिंग स्टॉक 45,000, ठीक है। तो 45,000 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमारे पास हमेशा आता है परचेजेस, परचेजेस हम लिख लेते हैं। परचेजेस जो है वो भी हमारा हमेशा आता है एक जगह, अभी तक तो सारे क्वेश्चंस में आए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 67,500। उसके बाद है हमारे पास वेजेस, वेजेस है, वेजेस हमारे पास कितनी है, वेजेस भी वैसे हमारा किस तरह से है इसका, हमारे पास वेजेस इन्होंने जैसे कहा था कि फॉर वेजेस इंक्लूड 200 पर वीक टू हिमसेल्फ, पर ये किस तरह से हम लिखेंगे ये अब फाइंड करना। तो अब फाइंड करने का क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ऐसे है ना कि देखिए वेजेस का उन्होंने ये कहा है कि जब उसने 21,000 पे किए हैं, ठीक है, फॉर वेजेस, ठीक है, हाँ, तो पे किए हैं, तो 200 पर वीक जो कि है वो इसमें से हमें क्या करना है, निकाल देना है, क्योंकि वो उसने हिमसेल्फ यानी अपने लिए यूज कर दिए। तो इसलिए हमें 21,000 से हर महीने का, हर हफ्ते का 200 निकालना है। तो 200 हर महीने का अगर निकालें तो हमारे पास जो महीने आते हैं वो हमारे पास आते हैं, हफ्ते सॉरी, तो वो हमारे पास आते हैं 1,400, ठीक है, अगर 200 उसमें से निकालें। तो जब हम करेंगे तो 21,000 माइनस 1,400 माइनस करके करेंगे, क्योंकि जब 200 करें हर वीक से तो हमारे पास 1,400 आता है, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमारे जहन में रहे कि हमने ये किया था, 21,000 माइनस 1,400, ठीक है, इस तरह से लिख दें। तो अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है वो है
10,600, ठीक है, 10,600 ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास और कोई नहीं है, ठीक है, हमारे पास अब डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है। अब हम आ जाते हैं इन डायरेक्ट रेवेन्यूज में। डायरेक्ट रेवेन्यूज वाली साइड पे अगर हम आ रहे हैं तो अब हमने आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है सबसे पहले जी, तो सबसे पहले हमारा जो कि आता है यहाँ पर वो है सेल्स। तो सेल्स लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सेल्स हमारी वैसे इस बार हमारी सिर्फ क्रेडिट सेल है जो कि हमने खुद फाइंड की है, हमें किसी कैश सेल नहीं हुई, ठीक है। तो 1,10,500, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एंडिंग स्टॉक जो कि हमें एंडिंग बैलेंसेस से मिलेगा, ठीक है। एंडिंग स्टॉक है, एंडिंग स्टॉक की हमारे पास क्या वैल्यू है 37,500, ठीक है, ये वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको टोटल करना है और इसका टोटल करना है, जो ज्यादा है उसको नीचे लिखना है और उसमें से माइनस करना है कम वाली साइड को। तो हम टोटल करके देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। अब जब हम अगर इस वैल्यू इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 1,23,100, ठीक है। और यहीं पर अगर हम इस साइड की वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 1,48,000, ठीक है। तो ज़्यादा वैल्यू हमारी किसकी आई, क्रेडिट साइड की। तो ऑफकोर्स हम वो नीचे लिखेंगे, ठीक है, जो कि हम डबल लाइन करके लिखते हैं वो हम नीचे लिख लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है 1,48,000। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ठीक है, दोनों साइड्स पे लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमने माइनस करना है इसको इस वाली वैल्यू से जो हमारा आंसर आया था। तो अगर हम उसको माइनस करें 1,48,000 माइनस 1,23,100, ठीक है, उसको माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 249,000, ठीक है। तो इसको पहले तो हम इस तरह से लिखेंगे ना कि हमने किस से टोटल माइनस किया है, तो वो हम लिखते होते हैं टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1,23,100। फिर आ जाता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट है ना इस वजह से, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 24900, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर इसको डबल लाइन भी कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज करने। अब हमने करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। तो उसके लिए तो अब हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो है सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंस हमारे पास कितना है और क्या है ये लिखना है, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंस जो है हमारे पास, ठीक है, तो वो है 10,000, ठीक है, 10,000 है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंस। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो वो है हमारे पास फर्नीचर। तो फर्नीचर का हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है। तो 10% ही लेना है हमें जैसे। तो वो अब हम किस तरह से लेंगे इसका डेप्रिसिएशन में, पिछले क्वेश्चन में भी हमारा 2 क्वेश्चन हो चुके हैं तो इतना तो अब हमें पता ही होगा, ठीक है। तो 10% कितना है डेप्रिसिएशन लेना है किस पर, फर्नीचर पर, ठीक है। इस तरह से लिख दें और इसको नीचे ब्रैकेट में शो कर दें कि हम असल में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने किससे किया 5,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब करें हमारे पास तो आता है, अगर हम इसको टोटल करें, ठीक है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसको हम करें तो हमारे पास जो कि वैल्यू आती है वो है 500, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये तो वैसे। अच्छा 500, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन वैसे बहुत छोटा सा है, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा। बस हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ यही दिया हुआ। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट रेवेन्यूज की तरफ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट रेवेन्यूज की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें इस ग्रॉस प्रॉफिट को शिफ्ट करना होता है, तो हम वो शिफ्ट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम हमेशा शिफ्ट करते हैं और क्यों करते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ। तो फिर हमारे पास है 24,900, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, और रेवेन्यूज हमारे पास नहीं है, अब हमने बस इनका टोटल करना है, ठीक है। और टोटल करें तो इसको तो साफ नजर आ रहा है 10,500 और इसका 24,900, हमें साफ पता है, ठीक है। और कौन सा ज्यादा ये भी ऑब्वियस है, ये वाली साइड ज्यादा। इसको हम नीचे लिख लेते हैं जैसे लिखते होते हैं, ठीक है। उस तरह से अगर हम लिखें यहाँ पर 24900, ठीक है, सॉरी 000 लिख दिया। तो फिर यहाँ पर भी दोनों साइड्स पे लिख लेते हैं 24900,
ठीक है। यहाँ पर ये लिखने के बाद अब हमने माइनस करना है 10,500 से, 24900 माइनस 10,500। तो इससे माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 14,400। ठीक है, तो 14,400 इस तरह से लिख दें और इसको हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट का। ठीक है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट भी फाइंड हो गया है और यहाँ पर टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी लिख लेना है कि हमारे पास कितने आए हैं। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है हमारे पास वो है कितने, 10,500। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट भी निकल आया है और हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे बैलेंस शीट। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट भी निकल आया है। अब हम करेंगे बैलेंस शीट जैसे, तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, और कितना है 24,900 और फिर नेट प्रॉफिट है। अब हम बैलेंस शीट करते हैं जी। तो मैं बैलेंस शीट बना चुकी हूँ और सबसे पहले यहाँ पर एक एसेट्स का कॉलम और दूसरा इक्विटीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स में जो चीज़ें आती हैं वो है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हमारे पास है सबसे पहले कैश एट बैंक। ठीक है, तो कैश एट बैंक की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू दी है 7,000। ठीक है, तो 7,000 इसको आगे लिखेंगे। फिर अब हमारे पास उसके बाद है डेटर्स। ठीक है, और डेटर्स पे हमें कोई यानी प्रोविजन नहीं है गिवन, तो ऑफ कोर्स हम इसको बस सिंपल ही उठाकर लिख लेंगे। तो डेटर्स है हमारे पास 8,000। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक का नाम स्टॉक इन ट्रेड से है, तो ऑफ कोर्स हम उसी तरह से लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 3,7,500। ठीक है, उस तरह से, तो 3,7,500। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू है फर्नीचर की, और फर्नीचर जो है वो हमें डेप्रिसिएशन में दिया हुआ है, तो हम वैसे ही लिखेंगे फर्नीचर को। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5,000। ठीक है, और जब इसको लेस करेंगे हम किससे, फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन दिया है 10%। ठीक है, तो 10% डेप्रिसिएशन है जैसे, तो उस तरह से लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है आ जाता है 500। ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं 500। तो 5,000 में से जब 500 को लेस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4,500। ठीक है, तो 4,500 हम लेस कर दिया हाँ, और हमारे पास आ गया 4,500। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हमारे पास कोई एसेट और नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट अब हमारे पास जो है वो है इक्विटीज। अब हम इक्विटी साइड को करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ आती है। तो अब यहाँ पर इक्विटीज वाली साइड पे सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो है क्रेडिटर्स। ठीक है, और ये जो है बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तरह का रट्टा समझ ले। ठीक है, तो इसको याद ही एक तरह की ज़रूर करना पड़ता है, और फ्री के मार्क्स है। फर्स्ट ईयर में तो इसके 20 मार्क्स मिलते थे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमारे पास है वो है 10,000। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है कैपिटल, और कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऐड। ठीक है, तो कैपिटल हमारे हम इसीलिए इनर कॉलम में लिखते हैं, तो 45,500। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट जो कि है ऐड। तो ऐड हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आया था वो है 14,400, यही है ना, यस। तो 14,400 इसको हमने क्या करना है ऐड, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 4,550 प्लस। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है इन दोनों की वो आती है 59,900। ठीक है, अब हम इसको किधर लिखेंगे, इनर कॉलम में। क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि ड्राइंग आ गई थी, और जब भी ड्राइंग आती है तो वो हम लेस करते हैं किसमें से, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास जो आया होता है। ठीक है, अभी हमारे पास लेटेस्ट नेट प्रॉफिट के बाद हम उसको लेस करते हैं किसको, ड्राइंग को। तो ड्राइंग हमारे पास लेस हो रही है। ठीक है, तो ड्राइंग है, ड्राइंग का अब हमारे पास क्या है। ठीक है, हमारे पास इन्होंने दिया हुआ था जैसे, तो हमें ड्राइंग्स जो है वो दो गिवन थी। ठीक है, एक तो वो जो कि हमने अभी वीक्स पर निकाला है। ठीक है, और वो हमारे पास आया था जैसा वीक्स पे मैंने कहा है, तो उस तरह से वीक्स पर हमारे पास मैंने आपसे कहा था वीक्स का 200 रुपीज़ निकाले तो 10400 आते हैं। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, मगर उसके साथ दूसरी ड्राइंग भी है। वो कौन सी ड्राइंग है, वो भी तो इन्होंने दी है। वो कहाँ पर है, द क्रेडिटर्स फिगर ₹75,000 इंक्लूड ₹2,500 फॉर गुड्स फॉर ऑन यूज। ठीक है, 2,500 जो यहाँ पर है वो अपने यूज के लिए थी, तो उस 2,500 भी वो ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1,400 को जब प्लस करें
2500 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 12900, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर दे लिख देते हैं 12900, ठीक है। बट हमें इससे लेस करना है तो हम लेस करके डायरेक्ट लिख लें, ठीक है। यहाँ पर अभी ना लिखिए, पहले इसको लेस कर लें। कितना है, 12900 था ना, तो इसको लेस कर लें इसमें से, क्योंकि लेस करना है ना हमें। तो 59900 को माइनस कर लेंगे 12900 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 47,000, ठीक है। तो 47,000 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 47,000। अब हमारे पास यहाँ तक आ गया 40,000। ये और ये, इन दोनों का अब हमने टोटल लेना है और इन सब का लेना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि बराबर है, यानी इक्वल होनी चाहिए ना, तो दोनों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो जब हम इस पूरे का टोटल करें, ठीक है, इस साइड का एसेट्स का, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 57,000, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और यहीं पर अगर हम इन दोनों का 10,000 और 47,000 का अगर हम प्लान करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो भी 57,000 है। तो इसका मतलब हम दोनों का, हमारा आंसर दोनों साइड्स का सेम आ रहा है, तो ऑफकोर्स फिर हमारा आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म हो गई है। हमने आज के टॉपिक, आज भी हमने काफ़ी ज़्यादा समझ लिए, बहुत सारी नई चीज़ें हम समझ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है जो कि आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे बता सकते हैं, हाँ, तो फिर मैं आपको करवा दूंगी। वरना हम अगले क्वेश्चन जो कि 16 क्वेश्चन है वो थोड़ा इससे डिफरेंट है, तो है इजी वो भी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सही है, मगर फिर भी थोड़ी चेंज है बातें, तो इस वजह से वो मैं करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।